माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बगैर जवार बोए और बगैर कलश की स्थापना के बहुत ही सरल विधि से हम माता रानी का पूजन नवरात्रि में कैसे कर सकते हैं, यानी कि नवरात्रि पूजन की बहुत ही सरल विधि। आज की वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं और आप पूजा में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर को भी साफ करके उसमें लाल रंग का आसन बिछाकर घर के मंदिर में भी माता रानी का पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम एक चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर और वहाँ पर वस्त्र बिछाकर पूजन कर लें। इसके बाद देखिए, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल फूल रखकर हम माता रानी के फोटो या मूर्ति को विराजमान कर देंगे। अब हम सीधे हाथ की तरफ जिधर सिर का मुख होता है उधर की तरफ थोड़े से चावल रखेंगे और उस पर एक लोटा जल रख देंगे। लोटे को हम कंठ तक जल से भर लेंगे और साथ ही उस पर कलावा बांध लेंगे। उसके अंदर एक सिक्का डाल दीजिए, जो भी सिक्का है आपके पास, और अब हम इसको ढक देंगे। ढक्कन पे हमें चावल रख देने हैं और इस तरह से सूक्ष्म रूप से हम कलश की स्थापना करेंगे। 9 दिन तक ये जल का लोटा वहीं रखा रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे थोड़े से चावल रखकर, क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी का पूजा जरूर किया जाता है, तो इसलिए आप गणेश जी को विराजमान कर लें। इसके बाद शुद्धिकरण करेंगे। जल को चित लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे, क्योंकि शुद्धिकरण स्नान का ही एक स्वरूप है। अब हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी का दीपक या तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। अब जल का जो लोटा है उस पर हमने पहले ही कलावा बांधा हुआ है। माता रानी को हम लाल रंग की चुन्नी उड़ाएंगे, तो अगर आप चुन्नी लेके आए हैं तो उड़ा दीजिए, नहीं तो लाल रंग का कोई भी कोरा कपड़ा माता रानी को उड़ा सकते हैं। अब माता रानी को चुन्नी उड़ाने के बाद सभी को तिलक कर देंगे, गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, और उसके बाद सभी को अच्छा समर्पित करेंगे, यानी कि चावल तिलक पर चावल जैसे लगाते हैं उसे चावल समर्पित कर देंगे। फिर सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आप माता रानी के लिए फूलों की माला लेकर आए हैं तो पहना दीजिए, नहीं तो आप खुले हुए फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भोग में मिश्री, पतासे जो भी आपके पास है वो समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जल समर्पित करेंगे। इसके बाद अगर आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं तो पाठ कर लीजिए। अगर आप कथा सुनते हैं नवरात्रि की तो वो सुन लीजिए। सप्तमी का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, जो भी कथा कहानी आप सुनते हैं माता रानी की वो उस टाइम पर आप सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद हाथ में जो फूल लिया है माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, जब आप भोग समर्पित करें उसके बाद फिर आप सीधा दक्षिणा समर्पित कर दें और जय माता दी का जयकारा आप ज़रूर लगाते रहें। इसके बाद हम अग्नि पर भोग समर्पित करेंगे। तो अग्नि पर भोग समर्पित करने के लिए अगर आप डिश नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कपूर ले लीजिए। तो कपूर की ऐसी 2-3 टिक्की ले लीजिए जिस पर हम अग्नि परिचालित कर लें। अब इस अग्नि पर हम भोग समर्पित करेंगे। भोग के लिए हमें एक लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग एक साथ लेंगे फूल वाली। इस लोगों के जोड़े को देखिए इस तरह से घी में डीप करके और घी में ऐसे डुबो के फिर चढ़ा दीजिए। अग्नि में हम इसे समर्पित कर देंगे। फिर इसी तरह से 2 लोगों के जोड़े कम से कम आप ज़रूर करें। किसी किसी के यहाँ 5 लोगों के जोड़े समर्पित किए जाते हैं, कोई 7 लोगों का भी जोड़ा समर्पित करता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी जोड़े समर्पित करें, लेकिन 2 लोगों के जोड़े कम से कम ज़रूर करें। और उसके साथ ही जो भी आपने मीठे का भोग लगाया है, पतासे मिश्री, वो भी कर दें। तो इस तरह से माता को भोग समर्पित किया जाता है। नवरात्रि में विशेष तौर पर अग्नि भोग समर्पित करते हैं। माता रानी को तो आप भोग जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम आरती करेंगे, गणेश जी की आरती, फिर माता रानी की आरती, बहुत ही प्रेम पूर्वक। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है।
अब पूजा करने के बाद जो जल हमने लिया है, थोड़ा सा जल हम अपने सीधे हाथ में लेंगे और जो हमने भोग लगाया था इस अग्नि के ऊपर से 2 बार इसको बार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसके करने के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ देंगे और जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया है, भोग प्रसाद, वो सभी को बांट देंगे। पूरे 9 दिन तक यहीं रखा रहेगा, कलश को नहीं छेड़ना है। हमने लिया था वो सूर्य देवता को रख देंगे। अब सुबह रोजाना पूरे 9 दिन हमें अग्नि में ही भोग समर्पित करना है। वैसे तो दोनों समय अगर आप अग्नि पर भोग समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं दोनों समय, तो आप सुबह भी कर सकते हैं। माता रानी का अग्नि पर समर्पित करें कपूर जलाकर, और बहुत ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगता है। माना जाता है कि जब हम अग्नि पर भोग समर्पित करते हैं तो भोग का सीधे देवताओं को तक पहुंचता है, इसलिए नवरात्रि में विशेष तौर पर अग्नि में ही भोग समर्पित किया जाता है और इससे आपका छोटा सा हवन भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी नवरात्रि पूजन की सरल विधि, और अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय माता दी।